बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम जहाँ खड़े हैं ये बड़ी एक मज़े की जगह है और जो आज आपको जिस वीडियो के अंदर जो चीज़ एक दिखानी है वो ये दिखाना है कि लाहौर के करीब कितनी कमाल तारीख मौजूद है। और ये सड़क और इसके ऊपर से गुजरने वाले जो लोग आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये जा रहे हैं एक गांव जिसका नाम पढ़ाना है। पढ़ाना विलेज एक ऐसा गांव है जो तारीखी लिहाज से बहुत सारे लोग वैसे नहीं जानते, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। ये रोड उसी गांव की तरफ जाती है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये पुरानी हडियारा ड्रेन जैसे हम कहते हैं उसके ऊपर की चेक पोस्ट है, आप पीछे देख रहे होंगे ये चेक पोस्ट है। और यहाँ से ही इंडिया का जो बॉर्डर है बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई 2 किलोमीटर होगा या 3 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। हडियारा गांव है ये, विलेज हडियारा भी है और पढ़ाना भी है। हम आज पढ़ाना जा रहे हैं। पढ़ाना गांव जो है ये मशहूर है दो बहुत बड़ी शख्सियात से। वो एक शख्सियत ज्वाला सिंह सद्धू साहब हैं, उनकी हवेली है, वो देखने आज चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। ये रोड जो है अगर आप लगा लें रेलवे स्टेशन से, अगर आप देखें तो रेलवे स्टेशन सेंटर अगर आप मान लें तो वहाँ से यहाँ तक का कोई ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है। कोई 30-35 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी। और घंटे से कम वक्त नहीं लगेगा, 1 घंटा मुकम्मल आपको लगेगा। हवेली की तारीख क्या है, वो हवेली किस तरह से बनी, कौन लोग थे, ये आपको दिखाएंगे। हवेली हम पहुंच चुके हैं जी, जो पढ़ाना गांव जिसका हम जिक्र करते आए हैं आपसे, वहां तक का सफर आपको दिखाया। खूबसूरत रास्ता और हर तरफ हडियारा ड्रेन के साथ साथ जो सारा पैसेज आ रहा है वो आपने देखा। हवेली पहुंच चुकी है, शानदार हवेली है पीछे हमारे जो नज़र आ रही है, इसके पूरे आपको सैर कराएंगे। और हमारा जो सरदार साहब हमारे साथ हैं, जो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि आते साथ हमारी मुलाकात इनसे हो गई है। और भाईजान का जिसे कहते हैं आबाओ अजदाद हैं जिनका ये वर्सा है, और इसकी जो तारीख है वो हम भी शेयर करते जाएंगे आपके साथ साथ। तो भाईजान ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और पूरा इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम जी सरदार वजाहतुल्लाह, गांव पठाना है मेरा। ये हवेली जी सरदार ज्वाला सिंह संधू इस हवेली का नाम है। बिल्कुल है। ये महाराजा रंजीत सिंह के आर्मी के सिपा सलार थे जो सरदार ज्वाला सिंह संधू है। उन्होंने फिर इसको अपनी रहायशगाह के लिए 1853 के अंदर तमीर करवाया। 18 हम भी आपको बता रहे थे कि 1800 के अंदर ही कहीं ये सारा तामीरात का जो सिलसिला था वो अरूज पे था। तो 1853 में जी 1853 में ये तामीर होती है। इससे पहले कि हम आपको एकदम से सारी दे दें डिटेल्स, आगे चलते हैं। सरदार साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा वक्त हमारे साथ बिताएं और इस हवेली की जो खास चीजें हैं जो शायद आम लोग रूटीन में नहीं देख पाए वो दिखाते हैं आपको। चलते हैं। बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। एंट्रेंस पे हम पहुंच गए, सरदार साहब हमें ले हैं। जो हमारे पीछे आपको एंट्री डोर नजर आ रहा है ये बहुत ही यूनिक किस्म की कोई चीज से बना हुआ है। करीब से देखते हैं ये क्या सिलसिला है सारा। ये मुझे लग तो नहीं रही लकड़ी की, ये सुर्ख संगे मरमर है जी, उसका ये पत्थर जो इस्तेमाल हुआ है संगे मरमर है जी। सुर्ख संगे मरमर, सुर्ख संगे मरमर के दरख्त की पत्थर की बनी हुई जिसे कहते हैं ना, ये आपका डोर की एंट्रेंस है। आम जुबान में हम अगर कह लें चुगाट पैन, बॉडी महंगी किस्म की है और इसके ऊपर जो कार्विंग हुई भी है
वो मेरे ख्याल में कम ही देखने को मिलती है। पता नहीं मार्बल की, सुर्ख पत्थर की जुगाड़ बनाना आज मुमकिन है कि नहीं है, लेकिन दरवाजा बहुत खूबसूरत है। चलते हैं जी आगे, देखते हैं हवेली की हालात जो हैं वो कुछ कमजोर हो गए हैं, उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं वो भी सरदार साहब से पूछेंगे कि जो हमें पता है वो हकीकत है या नहीं। ये जी इसकी लॉबी कह रहे हैं जी, लॉबी कह रहे हैं। लॉबी है जी जहाँ पे हम खड़े हैं। लॉबी का जो छत है मुझे लग रहा है कि वो आपने ये नई डली है। नई डाली है जी। ये जो मॉडर्न हमारी छतें हैं उन जैसी बन गई है जी। पहले तो जाहिर है दीवारें अगर आप देखें और उनकी मोटाई देखें तो बहुत ज्यादा शानदार किस्म का है। वो 24 इंच का जो बेस होती थी ना उसकी दीवारें हैं, ऐसे ही ऐसे ही। चलें आगे आते हैं। इस साइड पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का जिसे कहते हैं वो है बेसमेंट है। ओहो जी, बेसमेंट भी है। सरदार साहब बता रहे हैं कि हवेली की बेसमेंट है। मेरे ख्याल में ये ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है कि हवेली की बेसमेंट भी है, जो शायद उस वक्त कम लोग ही सोचते होंगे कि तय खाना बनाना है जी। तो वो तय खाना सरप्राइज रखते हैं जी, वो एंड पे चलते हैं उस पे कि वो क्या सीन है। और ये सामने जो पूरी एंट्रेंस है ये आपके सामने है। इससे ज्यादा जिसे कहते हैं ना एकदम से भरपूर किस्म का इम्पैक्ट आ नहीं सकता। इतनी ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है इस हवेली का। भैंसें यहाँ क्यों बंधी हुई हैं ये बात बाद में करते हैं। उसके पीछे भी एक जरूरत है, हकीकत जो आप जाहिर है शक्ल तो हकीकत की बन गई, लेकिन मुझे लगता है उसके पीछे ज्यादा जरूरत का है। सरदार साहब मुझे ये बताएं इससे पहले कि हम हवेली का सारा जो इसका मौजूदा स्ट्रक्चर है ये इसको आप लोगों ने कोशिश नहीं की कभी कि इसको दोबारा इसकी असल हालत में बहाल किया जाए? ये जी 65 और 71 की जो वॉर है उसके अंदर इस पे डायरेक्ट बॉम्बिंग की गई है, तो उसके बाद ये अपनी हालत जो है खो चुकी है। हमने आपको बताया था ना कि ये कई अवामिल हैं जो सबसे ज्यादा जुल्म जिसे कहते हैं जंगों ने किया, उसकी एक मिसाल ये आपके सामने है कि इतना खूबसूरत विरसा स्टार्ट जो है ना बुनियादी तौर पे मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारा जो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में अगर सरदारों की जुबान में कहा जाए तो लहंदे पंजाब और चढ़दे पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ सिलसिला है ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਾਰੀਖ है वो ये ज्वाला सिंह संधू साहब की ये हवेली है। और ज्वाला सिंह संधू साहब का हमने तारुफ पहले पेश कर लिया कि ज्वाला सिंह संधू साहब जो हैं उनकी तारीख क्या है, वो तारीख के अंदर क्या हैसियत रखते हैं। वो राजा रंजीत सिंह का जो दौर है उनके साथ उनकी एसोसिएशन क्या है ये भी आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उस दौर के अंदर का ही ये सारा स्ट्रक्चर है। तो ये जिसे हम कहते हैं 12 दरी टाइप है या वैसे ही इसका जैसे मैं देख रहा हूँ ये चारों कोनों के अंदर इसके हवेली के चबूतरे टाइप उन्होंने बनाए थे उस दौर के अंदर। हाँ। चबूतरे या चारों कोनों के ऊपर वही चबूतरा कह लें या मुझे जो आर्किटेक्ट की समझ है आर्किटेक्चर की कि 12 दरी बेस्ड स्ट्रक्चर है। जी। अगर आप देख लें कि ऊपर आपको नजर आ रहा होगा जो स्ट्रक्चर वो आपके सामने जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर 12 दरी इसे कहते हैं हम। चारों कोनों पे 4 इन्होंने चबूतरे कह लें 12 दरी कह लें वो बनाए गए हैं। तो सरदार साहब आपका जो बुनियादी तौर पे पैदाइश है आपकी जो होश है तब से ये इसी हालत में ही आपने देखी है? तब से मेरी पैदाइश जो है वो 2000 की है, तो तब से ये ऐसे ही है। 65 और 71 की वॉर में जिस तरह मैंने आपको बताया है इसकी छतें उड़ा दी गई, इसके अंदर जो कीमती लकड़ी संदल और दियार का इस्तेमाल हुआ था उसको ले जाया गया, छोटी ईंट को यहाँ से ले जाकर अच्छा वो ले गए निकाल के बीआरबी तक जो बरकी रोड है वहां तक इंडियन आर्मी का कब्जा हो गया था, ऑक्यूपेशन हो गई थी। तो फिर जो उनको अहम चीजें पाकिस्तान में नजर आई उनको फिर उन्होंने उसकी डिस्ट्रक्शन की, जितनी तबाही हो सकी फिर उसके अंदर ये हवेली ज्वाला सिंह में जो वो नुकसान कर सके उन्होंने किया इसका। तो उसके बाद असल इसकी डिस्ट्रक्शन और तबाही की वजह जो है वो 65 और 71 की वॉर है। उसके बाद फिर ये खस्ता हाल किया। सही हो गया, ठीक है जी आगे चलते हैं जी, देखते हैं हवेली के मजीद कौन कौन से हिस्से हैं जी। ये जगह और इसकी ये पीछे जो है इसी तरह ही था, ये इसी तरह इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये दलान टाइप और सेहन टाइप है,
सही है। उस टाइम में भी ये ऐसा ही था और अब भी ये वैसा ही है। मतलब ये यहाँ पे कोई कोई तब्दीली चेंजेस नहीं स्ट्रक्चर में है, चेंज नहीं है, उससे वही पुरानी। बड़ी खूबसूरत थी वो, आर्चेस बनी हुई है। आगे चलते हैं। और ये भी आपने अपनी जरूरत के हिसाब से इस जगह को, जी कुछ ये पुरानी और कुछ इसमें चेंजेस हुई हैं। ये यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ थी जी, ये सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये वही 65 और 71 की वॉर के अंदर। वॉर की नजर, जंग की बर्बादियां जी, जंगों के बाद क्या हालात खराब होते हैं, ये वो वाली बात है। ये सारा जो कीमती लकड़ी थी उसका जो इसको वहां से चुराया गया, इसको इसकी डिस्ट्रक्शन तबाही करके इस हवेली से, और सोने की तलाश की वजह से ये दो अच्छा। चीजें जो है इसकी हवेली की जो तबाही का सबब बनी है। सोना जी लभदे रहे ने सारे, सोना ही लभदे ना ते हकीकत जो है, जो इंसान की बनाया हुआ वैसा है, उसको तबाही करते रहे सोना ढूंढने के चक्कर में। ऐसे ही आ जाएंगे। ये मुझे पता है क्या है, ये वेंटिलेशन के लिए रखा गया है। अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का, ये जिसे कहते हैं ना एग्जॉस्ट फैन का शक्ल है जी। और ये कोई लॉबी है, हॉल नुमा कमरा था, हॉल नुमा था ये कमरा। ये सारा जी लंबा हॉल नुमा कमरा जो उन्होंने बर्बादी कर दी है जिसकी। अभी तो जाहिर है इन्होंने अपने तरीके से सरदार साहब ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत किस्म की जगह है। सामने अगर आपको दिखा सके हम, तो ये पूरा जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, कैमरामैन साहब आगे आ जाएंगे तो आपको और तफसील से नजर आएगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना जी, इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म की आर्चेस आपको नजर आएंगी हर तरफ। और ये मुझे लग रहा है कि इसका ये यहाँ जहाँ पे ये ईंटें टूटी हुई नजर आ रही है, ये ऊपर वाला फ्लोर है। ये फ्लोर है जी, ये फर्स्ट फ्लोर है, वो सेकंड है और उसके ऊपर थर्ड है। ये तीन मंजिला हवेली जी, बेसमेंट है। और हम बेसमेंट में भी चलेंगे जी। ये देखें जी, 3 मंजिला है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड, 3 मंजिला होगी जी। हवेली के टॉप पे आ गए हम। यहाँ पे जो गुफ्तगू है वो इस तरह से करना आसान नहीं है। जहाँ पे हम खड़े हैं ना, और समझें कि हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर खड़े हुए हैं, और थोड़ा सा कहते हैं डर भी लग रहा है। तो कैमरामैन अगर आपको पूरा व्यू दिखा सकें कि ये जो दीवार ये मेरे पीछे नज़र आ रही है आपको, ये सिर्फ दीवार है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। और अब अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ दीवारें ही रह गई हैं तो ये 80% शायद सही है। 20% को सरदार साहब ने अपने, वो भी मैं समझता हूँ इनकी मेहरबानी है कि आने वाले लोगों को, जैसे हम अभी आपके पास आए हैं तो ये हवेली दिखा रहे हैं, तो ज्वाला सिंह साहब की जो तारीख है वो किसी ना किसी शक्ल में जिंदा रखने की कोशिश की है। आप चौथी पीढ़ी हैं? जी हम चौथी पीढ़ी है जहाँ से आपको कन्वर्ट हुए थे इस्लाम। वैसे हम 7वीं पीढ़ी हैं, सिख से, ज्वाला सिंह से हम 7वीं, और कन्वर्जन में हम जो है वो चौथी। ठीक है, कन्वर्जन की चौथी पीढ़ी है। बिकॉज हुआ ये था कि जो तारीख है, अगर मैं सरदार साहब से करेक्शन हम करा लेंगे साथ साथ कि वो ठीक है कि गलत है, जो 1865 और 53 के दरमियान जो पूरा दौर गुजरा, तब जो एसोसिएशन थी, जो राजा रंजीत सिंह हैं, जो बेसिकली जो इस पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कह लें, सबसे बड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला आदमी कह लें, उसके बगैर पंजाब की तारीख जो है वो शायद मुकम्मल नहीं होती। तो उनके साथ जो एसोसिएशन थी ज्वाला सिंह संधू साहब की, वो थी हमजुल्फ थे, बरादर जिसे कहते हैं, भैणा भैणा दी आपस विच ब्याह होया सी। और जो उस वक्त की फर्स्ट लेडी थी पंजाब की, रानी जिंद कौर बीबी, उनकी जो बड़ी बहन थी, उनकी ज्वाला सिंह संधू साहब से शादी हुई थी। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, साथ में वो उनके मिलिट्री कमांडर भी थे। बिल्कुल। और जो ज्वाला सिंह साहब थे, उनका जो राजा रंजीत सिंह का अस्करी विंग जिसे आप कह लें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनकी का बड़ा एक की जिसे कहते हैं फिगर थे। उनके बगैर राजा रंजीत सिंह का जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो पूरी शायद ना ही होती। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ज्वाला सिंह संधू साहब के साथ पूरी नहीं होती। तो वो दो बहनें हैं जी,
उनकी बड़ी बहन है जो जिंद कौर की, उनके साथ उनकी शादी हुई। और फिर जो इस हवेली को बनाने का सिलसिला वो शुरू हुआ 1853 में, ऐसा ही है जी। और उसके बाद जो वो कौन थे जो आपके सूरन सिंह थे जहाँ से ये चौथी पीढ़ी खत्म हुई? जी सूरन सिंह थे। सूरन सिंह थे ना। सूरन सिंह जो उसके बाद जो ज्वाला सिंह की अगली एंसेस्टर्स आते हैं, वहां से फिर ये संधू फैमिली जो है कन्वर्ट करती है इनटू इस्लाम। और सरदार साहब उसके जिसे कहते हैं आप 7th जनरेशन या 8th जनरेशन के दरमियानी सतह पे आज हम खड़े हैं। और जो बिल्डिंग की जिस सतह पे खड़े हैं वो बड़ी डेंजरस है। तो सर ये एक वो वाला बुर्ज है जी, एक वो वाला, एक वो 3 और एक ये हमारे बिल्कुल जो साथ जिसके सामने हम खड़े हैं, ये 4 जो बेसिकली है। और वो जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है ना, अगर आपको पता है तो बेहतरीन है, वरना हमने जो रिसर्च किया स्टाइल ये था कि यहाँ से उस दौर के अंदर जो इंडियन बॉर्डर है और जो ये सारा गांव है, ये सबसे उस दौर की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो यहाँ से व्यू जो है इंडियन बॉर्डर का बिल्कुल क्लियर नज़र आता था, और इस सारे गांव का उस दौर की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग थी। इस वजह से इसके चारों कोनों के ऊपर ये जो है चबूतरे टाइप बारादरी बनाई गई थी। बेहतरीन है जी, बड़ी बड़ी खास नानकशाही जो है एक छोटी ईंट जो होती है ना जी, वो है इसके अंदर इस्तेमाल की गई। मसर और चूने की दाल का इसके अंदर इस्तेमाल ये जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला हुआ करता था जो मसर और चूने की चिनाई है। अगर हमारे ननकाना साहिब तक हम चले जाएं तो जितनी सरदार फैमिली की बड़ी कंस्ट्रक्शंस हैं और जितनी कोई राजपूताना किस्म का जो फैमिलीज हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, चनेौर तक भी, वहाँ भी एक हवेली है, कभी वहाँ भी आपको लेके चलेंगे, वो ये चूने और दालों की चिनाई के साथ होती थी, क्योंकि उसकी जो मजबूती थी वो पत्थर जितनी हो जाया करती थी। तो नानकशाही वाली छोटी ईंट के साथ ये टोटल हवेली बनी हुई है जो स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ये भी है कि बुद्धू का आवा था शालीमार में, बुद्धू का आवाज, ये बड़ा मशहूर है। अब आप इसको ये समझ लें कि वो भट्टा ही समझ लें, छोटा सा। जब बुद्धू का आवा है शालामार गार्डन के पास एक कह लें छोटा सा वो फैसिलिटी ही थी जहाँ पे जो कहते हैं कि 1 लाख गधे थे जी। 1 लाख गधे थे। पहला गधा इधर हवेली में हुआ करता था और आखिरी गधा जो है वो शालीमार गार्डन के पास होता था। चेक करें जी। और इसका सिर्फ 1 वार आता था। इतनी छोटी ईंट इसके अंदर इस्तेमाल हुई है इस हवेली के अंदर। 1 वार से मुराद ये है कि अगर ये मैं आपको दिखा सकूं, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये छोटी ईंट के साथ हुई हुई है। और ये समझ लें ये 2 ईंटों को, वैसे तो 1 ईंट का 1 वार होता है, लेकिन ये 2 ईंटें अगर मैं ये छोटी ईंट को मैं मिला लूं तो ये मिलके 1 वार है। तो जी कहते हैं कि एक गधा जो है वो यहाँ पे होता था इस हवेली में। ये पढ़ाना गांव जो है ये बॉर्डर से मेरे ख्याल में कुछ चंद 100 मीटर ही दूर होगा, बहुत किलोमीटर्स का भी शायद फासला नहीं। हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई इंडियन पंजाब जो है उसकी कोई जूम करके कोई बिल्डिंग दिखा सकें। लास्ट विलेज है लाहौर का पढ़ाना, जो इससे आगे बॉर्डर है। इससे आगे जी बॉर्डर ही है, वीजा सर्टिफिकेट नहीं है, शायद ना जा सके। लेकिन वो एक गधा यहाँ पे जी और एक गधा बुद्धू का आवाज जो शालामार गार्डन में वहां पे होता था। और ये रोटेशन थी, सिर्फ एक बाउंड्री की जो सिर्फ एक स्टेप जिसे कहते हैं वो खत्म होता था। अब इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी खूबसूरत वर्षा है जिसका हमने कोई हाल नहीं छोड़ा। और बिल्डिंग अब आपको मजीद दिखाते हैं और सरदार साहब से कोशिश करेंगे कि दूसरी साइड पे जाके कोई दूसरे इंडियन पंजाब से जुड़ी इनको किसी बुजुर्ग ने कोई मज़ेदार कहानी सुनाई है, जो कोई ऐसी बात जो इस हवेली की शान में इजाफा करती हो, वो भी डिस्कस करेंगे। हवेली देखते रहिए साथ साथ।
बेसमेंट की एंट्री आ गई है जी। ऊपर से हमने आपको सब दिखाया। सरदार साहब अब हमें एक ऐसी बेसमेंट में लेके जा रहे हैं जो बड़ा ही अजीब सिलसिला है कि इतना यूनिक किस्म का उसका वो तारीख बता रहे हैं और उसके नीचे जो अरेंजमेंट थी वो दिखा रहे हैं। नीचे चलते हैं जी और बेसमेंट को देखते हैं कि बेसमेंट के क्या जादू किए हुए हैं जी। यहाँ पे अंधेरा बहुत ज्यादा होगा, सो पता नहीं वीडियो कितनी खूबसूरत आएगी। हमें इस चीज का आइडिया बिल्कुल नहीं था कि नीचे जो है कि रोशनी का इतनी कमी होगी। ठीक है, तो नीचे बेसमेंट में चलते हैं जी। आहिस्ता आहिस्ता आना पड़ेगा सबको इस ध्यान के साथ कि नीचे का सिलसिला जो है वो इतना आसान नहीं है। ये सीढ़ियां हैं वो बड़ी बारीक किस्म की और जादू ही चलना है। अब देखते हैं नीचे जाके क्या होता है। बहुत ही वैसे ऊपर से नीचे का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा फर्क है। सबसे पहले तो आप ये ठंडक महसूस करें। वही कह रहा हूँ, ठंडक इतनी ज्यादा है। बाहर अच्छा खासा वो था, हमें ये देखें शायद आपको नजर आ रहा, बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन नीचे एकदम से 50% फर्क है टेम्परेचर का। इसको बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ही यही था कि जो है उस दौर के अंदर एयर कंडीशन तो सिस्टम नहीं थे, तो इस वजह से फिर ये एयर कंडीशन आप देखें वही नानकशाही ईंट के जादू देखें कैसे बारीकी से लगी हुई है ईंट। आते रहिए जी। वाह, बेडरूम है जी। ये एक आते साथ एक कमरा है और ये कमरा जो है नए तौर पे बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है जी। और आप ये अरेंजमेंट देखें कि छोटी छोटी मेहराबें बना के कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया। 250 इयर्स प्लस और 250 से 300 साल की पुरानी तारीख है इसकी। 250 प्लस इयर्स हो गए। सरदार साहब की जाहिर है मालूमात हम हर आने वाले शख्स से ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि वो यहाँ के मालिकान में से मौजूद हैं। और ये नहीं है कि ये भी बात बड़ी जरूरी थी बतानी कि ये ओरिजिनल एंसेस्टर्स हैं जी। असल मालिक मौजूद ने मौके थे, उन्होंने राब्ता करो, ये वो वाली बात है जी। चलें जी, ये आगे जी टीवी लाउंज है उस टाइप का, उस दौर के अंदर कितनी खूबसूरत मेहराबें हैं ये सारी और कितनी मजे की ये जगह है। ये आप जी टीवी लाउंज कह रहे हैं इसको, जो भी कहना है कह लें। कितनी ये प्यारी वो जगह है। ये ऐसे लग रहा है जैसे कहते हैं कोई एक फव्वारा टाइप जैसे ये फव्वारा था इधर बेसमेंट में फव्वारा जी। बेसमेंट के अंदर लो जी फव्वारा साढ़े ते बाहर नहीं चल रहे ये 250 साल पहले बेसमेंट के अंदर फाउंटेन था जी। और छत पता नहीं कैसी है, कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके। ये एक गुंबद टाइप अरेंजमेंट है और इस पूरे जो प्रोसेस के अंदर बनाने के अंदर जो एक सबसे यूनिक चीज है जब हम रिसर्च कर रहे थे अपनी, तो वो ये थी कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कहा जाता है कि लोहे का एक जैसे कहते हैं इंच भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सारा डार्ट सिस्टम है जी। डार्ट इस छत को कहते हैं, डार्ट सिस्टम के ऊपर ये तमाम छतें तैयार की गई उस दौर के अंदर। वाह, 1 इंच सरिया नहीं आया पायन ना सीमेंट है और ना जो है ये देखें आप ये मेहराबें देखें मस्तर की दाल और चूने से, जैसे बार बार जिक्र हो रहा है इस कंस्ट्रक्शन की खास बातों का। और आगे से ये कुछ गिर चुकी है। ये वो जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल जो सरदार साहब हमें बार बार जिसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं वो वाकयातन बहुत ही यूनिक है। ये पिलर्स अगर आप देख लें, अगर आपको मैं पता नहीं सही तरीके से नज़र आ रहे होंगे कि नहीं, ये पिलर्स हैं इस पूरी आर्च के अंदर और इसी डार्ट सिस्टम पे बेस्ड ये सारी बेसमेंट है। ये देखें जी, ये फिर वही वेंटिलेशन वाला एरिया है जो ऊपर से नीचे तक ख़ास अंदाज से बनाया जाता रहा। वेंटिलेशन यहाँ से हो रही है और हर तरफ मेहराबें हैं
छोटे छोटे डिज़ाइन हैं जो बहुत खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। आई डोंट नो कैमरे की आंख आपको सही तरीके से इसको शो कर रही है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये वो ज़मीन दोबारा कर लेते हैं, ये वो फुवारा है जी ज़मीन के अंदर जो हम आपको पहले दिखा रहे थे। और इस फुवारे की आप अगर सिर्फ साइडों का बॉर्डर देखें तो वो बहुत ही प्यारा है। ये भी वो जिसे कहते हैं ये रेड मार्बल के साथ बनी हुई सारी ये बिल्डिंग है। लें जी, ये वो बेसमेंट थी। एक रास्ता इधर से भी जाता है, वो घूम के उधर ही जाएगा। अरे वाह, ये इधर से चलते हैं जी, बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है ये पूरा गार नुमा वो एक है। ये आप देख लें कि पूरा इसके अंदर बेसमेंट बहुत ही कमाल किस्म की ये बनी हुई है। ईंटें और उनकी जो वो है, ये आपको जो सामने चीज़ नज़र आ रही है वो है छोटी छोटी। मैं जिक्र नहीं करता क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डर भी सकते हैं। ये बेसमेंट से जी अब हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। 2 रूम्स थे जो दोनों साइडों पे नज़र आ रहे थे। बहुत ही कमाल किस्म की जगह है ये। आहिस्ता आहिस्ता हम आ रहे हैं जी वापस। ये हम ऊपर आ गए हैं और ये फिर वही जगह है जो लॉबी जिसके अंदर हम दोबारा एंट्रेंस वाली लॉबी थी। ये वो एरिया है इंडियन पंजाब का जो आपको नज़र आ रहा होगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता, बड़ी आहिस्ता आवाज़ में बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये वो इंडियन पंजाब है जो आप समझे, कैमरा के जूम करने से ही नज़र आ गया ये इंडियन पंजाब। तो वो गुरुद्वारा आपको इंडियन पंजाब का नज़र आ रहा होगा। ये हवेली से कुछ आगे हम बॉर्डर वाली साइड पे आए हैं। हमने सोचा कि वो भी आपको दिखा दें इंडियन पंजाब का जो एक खूबसूरत किस्म की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। ये वो टोटल एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। लोग काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। इंडियन पंजाब के लोग अपने अपने अंदाज में दरख्तों के और खेतों के दरमियान शायद आपको नज़र आ रहा हो, लोग मूव करते अपना अपना काम जो है वो डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी अंजाम दे रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ही मज़े की जगह पे जो ये सारा व्यू है ना वो देखा है। महर आपको नज़र आ रही होंगी। महर वाज विद मी आज के पूरे टूर में, जो आपको वैसे तो नज़र नहीं आई होंगी, लेकिन महर अब देख रही है कि इंडियन पंजाब का जो गुरुद्वारे नज़र आ रहे हैं वो सारे बिनॉकुलर्स के ज़रिए देख रही है। सरदार साहब का शुक्रिया अदा करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत ही जो वर्षा है आज तक मौजूद है और हम भी देख पाए। और तमाम उसकी जो खूबियाँ थी, तमाम खामियाँ थी। और एक मकसद इस वीडियो को बनाने का यकीनन ये भी है कि हम इस हवेली को प्रिजर्व करने के लिए जो अहबाब हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, वो तवज्जो दिलाओ नोटिस जिसे कहते हैं, ये ज़रूर समझें कि हम चाहते हैं कि ये वर्षा जो है इसको इसकी असल हालत में मेंटेन किया जाए, जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। बनना क्या, वो टूरिस्ट स्पॉट है। तो रिक्वेस्ट है कि लोग जितना यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, ताकि कुछ उस कमर्शियल एक्टिविटी से भी आने से लोगों के इस एरिए को डेवलपमेंट को आगे जाने में मदद मिलेगी। और सरदार साहब आप भी कोई मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज यही है कि हवेली के जो जितने भी अमोर सिटी है, CM पंजाब है, और जितने भी जो इंस्टीट्यूशन है, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि इस पे जो पाकिस्तान का ये हेरिटेज है, हवेली ज्वाला सिलसिला एक सकाफत है, तो इसको जो प्रिजर्व करने के लिए जितनी कोशिश हो सके तमाम इंस्टीट्यूशन को करनी। बेहतरीन हो गया जी। महर बीबी मसरूफ है। महर क्या नज़र आ रहा है? क्या नज़र आ रहा है? क्या नज़र आ रहे हैं? टेम्पल्स नज़र आ रहे हैं। बेटी को जी टेम्पल नज़र आ रहे हैं। तो महर अपने हिसाब से एरिया देख रही हैं। हमने आज की वीडियो में जो आपको दिखाया, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे एक और वीडियो में।